आपकी ज़िंदगी में आपका अगला और नया लेवल आपकी अपनी ज़ुबान और आपके अपने मुंह में है। तो फिर जो कुछ खुदा ने आपके दिल में डाला है उसके पूरा होने के लिए खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाइए और डिक्लेयर करते रहिए। पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरी अक्ल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। मैं अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और आप सब के लिए खुदा की बेमिसाल और बेशबहा फेवर का ऐलान करती हूँ। मैं खुदा की फेवर की बदौलत अपने ख़ानदान और आप सब के ख्वाबों के पूरा होने का ऐलान करता हूँ। खुदा यीशु मसीह के अबदी और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुँचे। हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है। हम चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का ये प्रोग्राम हमारी आई डिक्लेयर सीरीज का फाइनल यानी आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन घबराइए नहीं, हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई सीरीज के साथ हाजिर हो रहे हैं। आई डिक्लेयर की इस पूरी सीरीज में हमारा एक खास मकसद था और वो मकसद ये था कि आपको एक नए माइंडसेट से मुतारफ करवाना। और हमें ये बात देखकर बड़ी खुशी होती है कि आपने ना सिर्फ ये माइंडसेट अपनाया बल्कि हर हफ्ते हजारों की तादाद में लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और अप्रिशिएट भी किया। इसके साथ साथ हम आइजक टेलीविजन और पास्टर अनवर फजल और उनकी इंतज़ामिया के भी मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारी आई डिक्लेयर सीरीज़ को अपने टेलीविज़न में एक बड़ी नुमायां जगह दी और अपने सारे नेटवर्क में उसको ब्रॉडकास्ट किया। आइए दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस दुआ में रहनुमाई बिशप साहब करेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरे सामने आते, झुक जाते और सिजदा करते हैं क्योंकि तू हमारा खुदावंद है, नजात दहिंदा है। आज प्रोग्राम के आगाज़ ही से हम तेरे रूहुल कुदस को दावत देते हैं कि वो आए और हमारी रहनुमाई फरमाए। आज की ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे जिंदगियाँ तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ज़बूरों की किताब में यूं मरकूम है, लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज़ से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को जोएल रहमत और फराजल रहमत का सलाम पहुँचे। आइए इस गीत के ज़रिए से खुदावंद के नाम की तज़ीम करते हैं। पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरी अक्ल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार।
यीशु तुझसे यीशु तुझसे यीशु तुझसे तुझसे प्यार तुझसे प्यार तुझसे प्यार दिल मेरा अब मेरा नहीं है, ये दिल है अब तेरा। दिल मेरा अब मेरा नहीं है, ये दिल है अब तेरा। मेरे दिल की धड़कनों पर हक तो है बस तेरा। मेरे दिल की धड़कनों पर हक तो है बस तेरा। हक तो है बस तेरा, हक तो है बस तेरा। अब दम जो भरता हूँ, दम तेरा ही भरता हूँ। अब दम जो भरता हूँ, दम तेरा ही भरता हूँ। हर दम से कहता हूँ है तुझसे प्यार। यीशु तुझसे यीशु तुझसे यीशु तुझसे प्यार तुझसे प्यार तुझसे प्यार तुझसे सांसों का भी मालिक है तू, सोचों का मालिक तू। सांसों का भी मालिक है तू, सोचों का मालिक तू। दिल के शहर में बसता है तू, दिखे तू ही हर सू। दिल के शहर में बसता है तू, दिखे तू ही हर सू। दिखे तू ही हर सू, दिखे तू ही हर सू। तेरा नाम ही भजता हूँ, मीठा नाम मैं जपता हूँ। तेरा नाम ही भजता हूँ, मीठा नाम मैं जपता हूँ। पूरे दिल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। यीशु तुझसे यीशु तुझसे यीशु तुझसे प्यार तुझसे प्यार तुझसे प्यार तुझसे प्यार। डर तेरा जो भी रखता
तेरा ही रखता हूँ, तेरे डर में ही पलता हूँ, डर तेरा ही रखता हूँ, तेरे डर में ही पलता हूँ, हैरान ये करता हूँ है तुझसे प्यार, पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरी अकल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, तुझसे प्यार, तुझसे प्यार। मुझे यकीन है कि आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप इस हफ्ते की डिक्लेरेशंस को हमारे पीछे दोहराएं। मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए और आप सब के लिए खुदा की हैरत अंगेज बरकत का ऐलान करती हूँ। मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए और आप सब के लिए खुदा की भलाई और खुदा की बरकत की भरमार का ऐलान करता हूँ। मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए और आप सब के लिए खुदा की बेमिसाल और बेशबहा फेवर का ऐलान करती हूँ। मैं खुदा की फेवर की बदौलत अपने, अपने खानदान और आप सब के ख्वाबों के पूरा होने का ऐलान करता हूँ। मैं अपनी, अपने खानदान और आप सब की जिंदगियों से खुदा के मकासद को पूरा करने का ऐलान करती हूँ। मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए और आप सब के लिए इस दुनिया में खुदा की बेशबहा बरकत और इस दुनिया के बाद यीशु के नाम से हमेशा की जिंदगी को हासिल करने का ऐलान करता हूँ। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूब बिशप जोनाथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं ताकि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसूब बिशप जोनाथन रहमत। आज की इस फाइनल सीरीज में हमारा मैसेज है नथिंग हैपन्स अंटिल यू डिक्लेयर, यानी जब तक आप डिक्लेयर नहीं करते, ऐलान नहीं करते, आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लूका की इंजील में खुदावंद के फरिश्ता ने जकरिया कहन से फरमाया, तेरे और तेरी बीवी अलिशबा से एक बेटा होगा। ये बात सुनकर जकरिया बड़ा परेशान हो गया क्योंकि वो दोनों बड़े उम्र रसीदा से और बूढ़े थे। उसने कहा, भला मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं? खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, ऐ जकरिया, ऐसा होगा क्योंकि ये खुदावंद खुदा ने फरमाया है, और चूंकि तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए तेरी जुबान उस वक्त तक बंद रहेगी, खामोश हो जाएगी, जब तक तू अपनी आंखों से ये वादा पूरा होता हुआ देख ना ले। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी जुबान में तख्लीक की कुव्वत है। खुदा को इस बात का पता था कि जकरिया इसके लिए इधर उधर जाकर मनफी बातें करना शुरू कर देगा। मैं तो बूढ़ा हूं, हम तो उम्र रसीदा हैं, ये कैसे हो सकता है? खुदा को पता था कि जकरिया के मनफी बातें करने की वजह से इस वादे के पूरा होने में रुकावट पेश होगी। क्या खुदा ने आपकी जिंदगी में भी आपके साथ कोई ऐसा वादा किया हुआ है जो आपकी निगाह में बहुत बड़ा और शायद पूरा होने में नामुमकिन नजर आता हो? शायद आपकी सोच के मुताबिक आपके पास ना तो रुपए पैसे हैं, ना कोई रिसोर्सेज और जराए हैं कि आप जिनकी बिना पर कोई बड़ा काम कर ले। आपने कभी एक लफ्ज सुना है, मोजिजा, मिरेकल? आपकी जिंदगी में
एक मिरेकल मोजज़े की ज़रूरत है। कभी भी अपने मुतल्लिक मनफी बातें सोचना शुरू ना कर दिया करें। जब आप अपनी जुबान से मनफी बातों को लफ्जों की जीनत बख्शते हैं तो फिर आप उसको जड़ पकड़ने के लिए जगह भी देते हैं और पूरा होने के लिए हक भी दे देते हैं। अपने लिए शिफा और मोजज़े पर यकीन कर लेना एक बात है, लेकिन दूसरी बात शायद इससे भी बड़ी है कि आप उसके लिए अपनी जुबान से डिक्लेयर करते हैं कि मुझे शिफा मिल चुकी है और आप उसका ऐलान करते हैं। यकीन जानिए, ऐसा करने से आप अपनी शिफा को अपने ही लिए रिलीज करते हैं। सिर्फ यही काफी नहीं कि आप अपनी सोच को मुस्बत रखें और महज ये यकीन कर ले कि आप बाबरकत हैं और आपको खुदा की फेवर हासिल है। सिर्फ यही काफी नहीं कि आप खुदा से बरकतें लेने के लिए दिल ही दिल में दुआ करते रहें। ध्यान से सुनिए, मैं आज एक दफा फिर आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अपनी जुबान से डिक्लेयर करना शुरू नहीं कर देते, उसका ऐलान करना शुरू नहीं कर देते। रसूल पौलुस दूसरे करंथियों के खत उसके 4 बाब और 13वीं आयत में कुछ यूं लिखते हैं, और चूंकि हम में ईमान की वही रूह है जिसकी बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया और उसके लिए बोला, बस हम भी ईमान लाते हैं और उसके लिए बोलते हैं। जब हम ईमान लाते हैं तो फिर हम अपने ईमान के मुताबिक अपनी जुबान से डिक्लेयर करते हैं। जब मैं बोलता और अपनी जुबान से इकरार करता और डिक्लेयर करता हूं कि मैं बाबरकत हूं, जब आप बोलते और ऐलान करते हैं कि खुदा की फेवर मेरे साथ साथ है, जब आप अपनी जुबान से ऐलान करते और डिक्लेयर करते हैं कि मैं शिफायाब होना चाहता हूं, मैं कर्ज जैसी लानत से आजाद होना चाहता हूं, तो फिर यकीन जानिए खुदा हमारी मदद के लिए अपने फरिश्तों को रवाना कर देता है। तो फिर खुदा आपकी मुश्किलों को आसान भी कर देता है और उनके हल के लिए जो लोग दरकार हो वो भी मुहैया कर देता है। शायद कभी कभार आपको जो कुछ करना चाहिए आप वो कर भी रहे होते हैं, आप ईमान रखने के साथ साथ डिक्लेयर भी किए जा रहे हैं, लेकिन आपको चीजें तब्दील होती नजर नहीं आ रही। कलाम मुकद्दस में अब्रानियों का मुसन्नफ इसके लिए कुछ यूं फरमाता है, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। हालेलुया! जिसने वादा किया वो सच्चा है। हमारा खुदा सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब है खुदा अपना काम करना भूल नहीं जाता। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक रस्सा कशी कर रहे हैं। एक तरफ तो आप अपने लिए अपनी पूरी कोशिशें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका दुश्मन इब्लीस अपना पूरा जोर लगाता है कि कहीं आपको मार गिराए। लेकिन जिसने वादा किया वो सच्चा है और वो अपना वादा पूरा करेगा। आप डिक्लेयर किए जाएं। शायद आप पिछले कई महीनों से, दिनों से, सालों से एक बीमारी में मुब्तला हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता और हौसला और उम्मीद देना चाहता हूं कि अपनी शिफा का ऐलान किए जाएं। अपनी जुबान को बंद ना करें, अपनी जुबान से डिक्लेयर करते रहिए कि मैं शिफायाब हो चुका हूं। ऐलान करते रहिए, खुदा ने मुझे शिफा दे दी है, मैं अच्छा हो गया हूं। अगर आप कर्ज जैसी लानत में फंसे हुए हैं तो ऐलान करते रहिए कि मेरे खुदा ने रेल पैल कर दी है, कसरत
और फरावानी मेरी तरफ आ रही हैं। अगर आप नशे के आदी हैं तो अपनी रिहाई का ऐलान करना शुरू कर दीजिए। आपका मोजिजा और आपकी आजादी आपकी अपनी जुबान में है। आपकी जिंदगी में आपका नया और अगला लेवल आपकी अपनी जुबान और आपके अपने मुंह में है। तो फिर जो कुछ खुदा ने आपके दिल में रखा है उसके लिए खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाइए और डिक्लेयर करते रहिए। आइए आज प्रोग्राम के इख्तिताम में एक दफा फिर अपने लिए कुछ ऐलानात करते हैं, डिक्लेरेशंस करते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं बाबरकत हूं। आई एम ब्लेस्ड। मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं इकबालमंद और कामयाब हूं। आई एम प्रॉस्परस। ऐलान कीजिए कि खुदा ने मुझे मुआफ कर दिया है। आई एम फॉरगिवन। डिक्लेयर कीजिए कि मैं अच्छी सेहत का मालिक हूं। आई एम हेल्थी। डिक्लेयर कीजिए कि मेरे खुदा ने मुझे आजाद कर दिया है। आई एम फ्री। डिक्लेयर कीजिए कि मेरे साथ खुदा की फेवर है। आई हैव द फेवर ऑफ गॉड। डिक्लेयर कीजिए कि मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। माई ड्रीम्स आर कमिंग टू पास। ऐलान कीजिए कि मेरी मुश्किलात के खत्म होने का वक्त आ गया है। गॉड इज टर्निंग माई प्रॉब्लम्स ओवर। डिक्लेयर कीजिए कि खुदा मेरे लिए नए नए दरवाजे खोल रहा है। गॉड इज ओपनिंग न्यू डोर्स फॉर मी। यकीन जानिए, अगर आप जिंदगी में ऐसी आदत को अपनाते रहेंगे और अपनाते जाएंगे तो आपका रोशन मुस्तकबिल आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है। और इससे पहले कि मैं अपने आज के इस प्रोग्राम का एहतताम करूं, मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूं जो आपको नजात भी देना चाहता है, आपको बरकतों से मालामाल भी करना चाहता है और आपको बहाल करना चाहता है और आपको बीमारियों से शिफा भी देना चाहता है। उसका नाम यीशु है। क्या आपने उसे अपनी जिंदगी में कबूल किया है? अगर नहीं किया तो अभी और इसी वक्त उसे अपनी जिंदगी में दावत दीजिए। आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाएगी। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकतों से मालामाल करे। आमीन। इससे पहले कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम का, और बल्कि मैं यूं कहूँगा कि अपनी सीरीज़ का एहतताम करें, हम एक दफ़ा फिर आप सबके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप परेशान हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं, तो हम खुदावंद के हुजूर आप सबके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं खुदावंद की खादमा से गुजारिश करूँगा कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाए। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज के कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई की। हमारा खुदा जब हमारे साथ बरकत देने का वादा करता है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि खुदा का एक अपना तरीक़ेकार है। जैसे उसके वादों पर पूरे दिल से एतकाद रखना और सब्र के साथ वादों के पूरे होने का इंतज़ार करना, और इसके साथ साथ अपनी ज़ुबान से उस बात को डिक्लेयर भी करते रहना। आमतौर पर इंसान होते हुए हम मनफी बातों की प्रोजेक्शन ज़्यादा करते हैं। मुझे ज़करिया काहन की ये बात खासी दिल को लगी कि जब खुदा ने फरिश्ता को भेजा कि तेरी दुआ सुनी गई, बजाय इसके कि वो इस बात पर यकीन करता, वो ये कहना शुरू हो गया कि हम तो बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है। शायद आपके हालात भी कुछ ऐसे ही हों। क्या आप अपने वादा के पूरा होने का इंतज़ार करते करते अपनी उम्र से आगे गुजर गए हैं और आप नाउम्मीद हो चुके हैं? बट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। स्टार्ट डिक्लेयरिंग। अपनी ज़ुबान से अपने वादा के पूरा होने का ऐलान करना शुरू कर दीजिए। आज जब हम यहाँ पर आपके लिए दुआ करें तो आप भी हमारे साथ
इस दुआ में मुत्फिक हों। आएँ दुआ करें। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदे और ताज़ीम के लायक खुदावंद है। आज जितने लोग इस ट्रांसमिशन को हमारे साथ देख रहे हैं, उन सबको खुदावंद तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आती और हर तरह की मायूसियों के ख़िलाफ़ खुशखबरी का ऐलान करती हूँ और हर तरह की नाउमीदियों के ख़िलाफ़ उम्मीद का ऐलान करती हूँ और हर तरह की बेऔलादी के ख़िलाफ़ तेरी औलाद जैसी बरकत का ऐलान करती हूँ। खुदा बाप, आज तेरे दिए हुए वादों पर खड़े होते हैं कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है कि आपने आई डिक्लेयर की इस 30 प्रोग्राम्स की सीरीज से बहुत बरकत पाई है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम की डेक्लेरेशंस को दोहराना अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए, ताकि खुदावंद आपके ईमान के मुताबिक आपके लिए वो सब कुछ कर दे जिसका ऐलान आप करते रहेंगे। और जब तक खुदा आपकी दिली मुरादों को पूरा नहीं कर देता, उस वक्त तक इन तमाम बातों का ऐलान करते रहें, ताकि खुदा अपने कलाम की उन तमाम वादों को आपकी जिंदगियों में पूरा कर सके जिसका जिक्र खुदा ने अपने कलाम में किया है। हम बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ताकि आप रूहानी, आसमानी और इस दुनिया की बरकत को हासिल कर सकें। और आई डिक्लेयर की इस सीरीज के इस आखिरी प्रोग्राम में मैं अपनी, अपने खानदान और आप सबकी जिंदगियों से खुदा के मकासद को पूरा करने का ऐलान करता हूं।